नमस्कार विद्यार्थियों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अबाउट मी वाईटी पे अभी हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो 5 पे हमारा जो टाइम रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स 5 PM एंड 9 AM। ओके, तो ये टाइम आप फिक्स कर लीजिएगा। अभी आपकी क्लासेस इसी समय रहेगी एंड अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए। आप फिर अपने नंबर से लॉगिन कीजिए, आरपीएससी सेलेक्ट कीजिए, मेरे कोड को अप्लाई कीजिए और मेरा कोड है किंजल10, KINJAL। किंजल10 मेरा कोड है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो मेरे इस कोड को अप्लाई कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आपको मिलता क्या है, व्हाट यू विल गेट। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री एंड प्लस की बात करेंगे, फ्री और प्लस में फ्री में कंप्लीट नहीं मिलता है, प्लस में कंप्लीट मिलता है। प्लस फीचर्स की आप बात करेंगे तो प्लस फीचर के अंदर आप टॉप एजुकेटर के द्वारा घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली आपको लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशन सब कुछ आपके करवाए जाएंगे। आरपीएससी अनाउंसमेंट 12 महीने में 3 महीने, 24 महीने में 4 महीने फ्री है। टेस्टिमोनियल दे रखा है बच्चों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बेस्ट गुरुजी धन्यवाद। ठीक है, सो यहाँ पे 50 डेज RS प्रीलिम्स कोर्स भी चल रहा है, सर्विस क्विज भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसे। योद्धा विजय 27 सितंबर 29 सितंबर पूर्ण तैयारी से के लिए तैयार हो चुके हैं। ये है टॉप एजुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे। RSSI पटवार, बनपाल, JBV, रीट एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चर एग्जाम, किसी के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी एंड 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप मेरे कोड को अप्लाई करते हैं एंड कोड इज किंजल10। देखिए यहाँ पे 1 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1400 रुपये है, लेकिन 10% डिस्काउंट अगर आप किंजल10 यूज करते हो। क्या? KINJAL, किंजल10। अगर आप किंजल10 यूज करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फाइनल प्राइस ये देखिए, 24 महीने 2 साल के लिए केवल आपको 7560, और उसमें भी आप लोगों को पता है कि 4 महीने आप लोगों को फ्री दिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए 28 महीने पढ़िए 7560 में, क्या इससे कोई बेहतर ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कहीं पर? जस्ट थिंक अबाउट इट, कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आपके MPPSC, RPSC, UPSC, BPS, इन सब के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। किताबें देखो, किसी भी एग्जाम को दीजिए आप, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड, चाहे RS, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, साइकोलॉजी की पुस्तक तो आएगी। तो आइए, हम ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी याद करेंगे क्योंकि एक साथ सारी याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम कुछ किताबें देखेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिए, सारी की सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, अगर हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि हम याद कर पाएंगे। सबसे पहली किताब है विलियम जेम्स की। तो विलियम जेम्स की जो बुक है, वेट अ मिनट, ओके, विलियम जेम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने हाइलाइटर चूज किया था, हुआ नहीं, एक मिनट। ओके, विलियम जेम्स, ग्रीन कलर, ग्रीन इट्स नॉट गुड, ये ग्रीन ही लग रहा है इस पे। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए विलियम जेम्स की पुस्तक जो है, जिसकी वजह से आप लोग मनोविज्ञान के जो आधुनिक जनक कहते हैं इन्हें, वो किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसी किताब की वजह से इसे ये कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक ये बैकग्राउंड में ब्लू कलर है ना, इसीलिए ये अलग अलग कलर शो कर रहा है। सो ब्लैक तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, देख लीजिएगा आप लोग इस पुस्तक को। ये है विलियम जेम्स। तो आपको याद रहेगी कि जिस किताब से आप इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहते हो वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। मैकडूगल, ये किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब के अंदर इन्होंने पेज नंबर 20 के ऊपर चेतना शब्द की भरसक निंदा की है। इस बात से आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसी के साथ में इन्होंने एक किताब दी है, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। ओके, अगली देखिए, वाटसन, साइकोलॉजी
इज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये किताब भी इनकी है। साथ ही साथ जो व्यवहारवाद देख रहे हो ये अलग किताब है, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, तो व्यवहारवाद के जनक हमारे वाटसन महोदय। ठीक है, कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। फाइनली हम लोगों ने 20वीं शताब्दी में ये स्वीकार किया है। तो व्यवहारवाद के जनक आपके जे बी वाटसन हैं। और जो ये किताब है साइकोलॉजी इज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये भी इन्हीं की है और व्यवहारवाद भी इन्हीं की है। जॉन डीवी, स्कूल तथा समाज, किसकी किताब है? जॉन डीवी। ध्यान रखो, बड़ा एक कंफ्यूजन होता है, स्कूल तथा समाज तो है जॉन डीवी की, और बचपन और समाज की बात करेंगे तो एरिक एरिक्सन की, हालांकि वो आगे हमें मिल जाएगी। तो स्कूल और समाज, दो ही तो बातें इंपॉर्टेंट होती है, दो ही कारक होते हैं, एक स्कूल एक समाज। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को याद रखिए और ये समझ लीजिए कि हमारा परिवार से बाहर निकलने के बाद दो फैक्टर जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट है, एक स्कूल एक समाज। तो इन्हीं पे किताब लिखने वाले कौन थे? जॉन डीवी। ओके, तो डीवी दो है और वैसे ही दो, स्कूल और समाज, ऐसे याद कर लीजिए। हेनरी कोल्डवेल कुक, प्ले वे। ठीक है, जब हम खेलते हैं तो फिर हमें भूख लगती है और हम कुक करते हैं, राइट? तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कोड बनाता है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक की किताब है प्ले वे, तो आप लोग प्ले वे याद कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। थॉर्नडाइक की किताब है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान किताब इन्होंने दी है। ठीक है, और इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस से इनकी किताब थी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने नियम दे रखे हैं अपने, आप लोगों को पता ही होगा। एनिमल इंटेलिजेंस, पशु मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। क्लियर? तो दोनों किताबें थॉर्नडाइक की है। आगे बढ़ते हैं हम। C.L. हल, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, कौन सी किताब है? व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत, C.L. हल, जिन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, ये किताब लिखी गई है C.L. हल के द्वारा। क्लियर? तो ये 7 किताबें आप लोगों को याद करनी है, इसी क्लास को रिपीट देखिएगा, याद हो जाएगी। अगला, गिलफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, देखिए गिलफोर्ड की फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फील्ड नाम देखते ही सीधा कुर्त लेविन मत करना ना, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी किताब किसकी है? गिलफोर्ड की है। टाइप्स ऑफ मैन, स्प्रेंगर, स्प्रेंगर ने किताब लिखी थी टाइप ऑफ मैन, और इसमें समाज शास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था। ठीक है, तो याद रहेगी, टाइप ऑफ मैन कितने टाइप बताए थे? 6 टाइप। तो ये आपके स्प्रेंगर की है। क्रैचमर, फिजिक एंड कैरेक्टर, याद रखिए, क्रैचमर, जिन्होंने क्रैचमर क्रैचमर दोनों कहते हो, जिन्होंने 4 प्रकार बताए हैं कैरेक्टर के, तो नाम क्या है इसका? फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है, फ्राइड, इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम, अब सपनों की बातें तो भाई फ्राइड महोदय ही करते हैं, 1902। तो ये बहुत ही उनकी एक चर्चित और बहुत ही अच्छी किताब रही थी, तो याद रहेगी आप लोगों को। एंड नेक्स्ट है आपकी C.W. बेयर्स, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये किताब उनकी खुद की बायोग्राफी है। ये खुद एक मानसिक विकार से ग्रस्त थे, यानी मानसिक रोगी थे ये। तो ये हॉस्पिटल से जब 1 महीना रह के वापस आए, तब उन्होंने अपने जो उनका एक्सपीरियंस रहा उन पे ये किताब लिखी थी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। तो C.W. बेयर्स, मानसिक शास्त्रीय विज्ञान जो दिया है ये इन्हीं की देन रही है। थर्स्टन, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, जिस किताब के अंदर बुद्धि के 13 खंड बताए हैं इन्होंने, और किन्होंने दी है? थर्स्टन। और इन्हीं मानसिक योग्यताओं को मापने के लिए PMA टेस्ट भी बनाया है इन्होंने। खैर, ये बुक का नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, और कौन है वो? थर्स्टन। डेनियल गोलमैन, जिन्हें आप संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कहते हैं, क्योंकि उन्हें संवेगात्मक बुद्धि की सैद्धांतिक व्याख्या की थी इस किताब के अंदर। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, बहुत ही फेमस किताब। EQ जो है वो IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेनियल गोलमैन कहते हैं 80% आपकी लाइफ की सक्सेस EQ पे डिपेंड करती है, ना कि IQ पर केवल 20%। ठीक है, स्टैनले हॉल, किशोर अवस्था के बारे में अगर किसी के बारे में पढ़ना है तो एक हरलॉक और दूसरे एक स्टैनले हॉल, मैं हमेशा कहती हूँ। तो किशोर अवस्था एडोलसेंस के बारे में एक बहुत गहन अध्ययन किया था स्टैनले हॉल ने, और पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस। तो आई होप ये 15 किताबें आप जितने भी विद्यार्थी हैं नहीं भूलेंगे, पर एक बार पढ़ने से क्या याद हो जाती है? नहीं, नहीं होती है। इसीलिए हम एक बार फिर से क्लास का रिवीजन करेंगे। देखिए, पहली किताब विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के सिद्धांत,
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये किताब आपको याद रहनी चाहिए। मैकडुगल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिचय, दोनों किताबें इनकी है। वाटसन, साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, व्यवहारवाद, दोनों ही किताब वाटसन की है। जॉन डीवी, स्कूल तथा समाज। हेनरी कॉल्डवेल कुक, प्लेवे। थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान, एनिमल इंटेलिजेंस। सी एल हल, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। फिर बात करेंगे हम गिलफोर्ड, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। स्प्रेंगर, टाइप्स ऑफ मैन। क्रैचमैन, फिजिक एंड कैरेक्टर। फ्राइड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। सी डब्ल्यू बियर्स, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। थर्स्टन, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। डेनियल गोलमैन, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। एंड आपके स्टैनले हॉल, एडोलसेंस। तो आपको आई होप ये 15 किताबें अच्छे से याद हो गई होगी। तो सारे के सारे विद्यार्थी बुक्स को याद कीजिए। देखिए, हम जब एग्जाम्स देते हैं तो कुछ हमारे ये बहुत ही फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ डेफिनेशंस, कुछ आपकी बुक्स के नाम, तो इनको आप एकदम शॉर्ट शॉर्ट याद रखिए, क्योंकि एक नंबर फिक्स हो जाता है। और आप सभी जानते हैं एक नंबर बहुत होता है आपकी मेरिट को ऊपर नीचे करने के लिए, आपको एक एग्ज़ाम से बाहर करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 नंबर 2 नंबर, कुछ तो पॉइंटों से भी रह जाते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है इन चीज़ों का। तो इसीलिए हमें कोई भी नंबर गायब नहीं करना है। तो ये 15 में से 15 ये जितनी हमने किताबें पढ़ी है, ये आपके सभी विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा किताबों की जो मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ उसकी पहली सीरीज़ है। अभी 2 सीरीज़ और आएगी, हम ऐसे करके 45 किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, आप किसी भी मार्केट की किताब को देखिए, सभी में ये किताबें मिलेगी आपको, बट आप अगर 15-15 पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ये 15 आपको याद होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट 15 देखते हैं। ओके।